नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। हमने बहुत सारे वीडियोस में बताया कि फर्टिलिटी का जो ट्रीटमेंट होता है पीरियड के दूसरे दिन या तीसरे दिन शुरू होता है, या वो स्कैन्स हो सकता है या आपको मेडिकेशंस भी दिए जा सकते हैं। लेकिन ये दूसरे या तीसरे दिन हार्मोन्स की क्या प्रक्रिया होती है और क्यों इन दिनों में आपको ट्रीटमेंट के लिए बुलाया जाता है? पीरियड के पहले दिनों में, पहले दूसरे तीसरे दिन ईस्ट्रोजन नामक हार्मोन जो होता है बहुत कम होता है। इसके कम रहने के कारण एक सिग्नल जाता है ब्रेन को कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करे। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी जो ओवरीज में फॉलिकल को बड़ा कर सके। फॉलिकल के अंदर अंडे हैं, तो जब ये FSH बढ़ता रहता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ओवरीज में फॉलिकल्स भी बढ़ना शुरू होते हैं। जैसे जैसे ये बढ़ते हैं, ईस्ट्रोजन नामक हार्मोन फिर से बढ़ना शुरू होता है और ब्रेन ये डिसाइड करता है कि एक डोमिनेंट फॉलिकल चुनते हैं, क्योंकि ओवरी में एक अंडा रिलीज होता है, बाकी जो बढ़ रहे हैं वो वीक समझिए और वो मर जाते हैं। तो ये जो फॉलिकल बढ़ रहा होता है, जो डोमिनेंट फॉलिकल जिसे कहते हैं, वो ईस्ट्रोजन का लेवल भी बढ़ाता रहता है। ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने के कारण अंडा भी बढ़ रहा होता है और आपका एंडोमेट्रियम भी प्रिपेयर होता है ईस्ट्रोजन की वजह से। ईस्ट्रोजन आपके गर्भ के लाइनिंग को इस तरह बनाता है कि अगर फ्यूचर में वहाँ पे एम्ब्रियो आए तो उसे वो बहुत अच्छा लगे, वो उसे ग्रो करने में करेक्ट रहे। तो ये ईस्ट्रोजन नामक हार्मोन भी बहुत ज़रूरी है। ईस्ट्रोजन बढ़ते बढ़ते जब डोमिनेंट फॉलिकल बढ़ जाता है, 30 से 40 घंटे तक वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है और मेंटेन करता है अपने आप को, जिसके कारण ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एक बहुत ज़रूरी हार्मोन अगेन, रिलीज होता है और जिसके बाद अंडा रिलीज होता है। तो ये सारे एक साथ खेल रहे हैं, ईस्ट्रोजन बढ़ना और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बढ़ना, ईस्ट्रोजन बढ़ने के कारण गर्भ का बढ़ना और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का रिलीज होना, जिसकी वजह से अंडा रिलीज होकर ट्यूब में आके वेट कर रहा होता है। जैसे ही अंडा रिलीज होता है, प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन अब अपना रोल प्ले करता है एंडोमेट्रियम पे, यानी कि गर्भ के लाइनिंग पे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि दूसरे दिन आप आ पाएँ, क्योंकि तब ईस्ट्रोजन का वैल्यू बहुत कम होता है। इसका मतलब अभी तक FSH रिलीज होना शुरू नहीं हुआ है, जिसकी वजह से अंडे सेलेक्ट होंगे। तो हमारे लिए इस पीरियड को अपने कंट्रोल में लेना इजी होता है, यानी कि हम डिसाइड कर सकते हैं कि चलो गोली देते हैं और अंडे को बड़ा करते हैं, चलो इंजेक्शंस देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे एग्स तैयार होंगे, जिससे IVF के लिए बहुत इजी होगा। तो ये डे 2 या डे 3, दूसरे या तीसरे दिन पीरियड का ये महत्व है कि जब सब कुछ शांत हो, ईस्ट्रोजन कम हो, FSH कम हो, अगर तब आप आएँ तो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डिसाइड करना बहुत ईजी होता है। अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट करवाना चाह रहे हैं फर्टिलिटी के लिए, अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। थैंक यू। A lot of effort has gone into making this video. Please like and subscribe us. Thank you.